जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी एक ए पॉइंट के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। वैसे Q1 Q2 की फॉर्म में हमने डेरिवेशन ड्राइव की थी। सपोज करो ए पॉइंट के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। मैं एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन असेंबल करना चाहता हूं कि मुझे बी पॉइंट पे एक क्यू नोट चार्ज पार्टिकल ला के रखना है और वो मैं इनफाइनाइट से लेके आऊँगा। यानी इनफाइनाइट से इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड की औकात से बाहर जाकर अगर मैं एक क्यू नोट पार्टिकल को ला के यहाँ रखूँगा आर डिस्टेंस के ऊपर, तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो वह इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमारा आया था कि कैपिटल के उस स्मॉल क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर के बराबर आया था। ये हमारी कल की डेरिवेशन थी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कहना चाहता है कि यह क्यू नोट पार्टिकल अगर मैं +1 कूलम लेके आऊँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़े, वही वर्क डन हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट के लिए। यानी इस कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर यानी से आर डिस्टेंस के ऊपर मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो उसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट से +1 कूलम चार्ज लाकर मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेंशियल का मतलब ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज पार्टिकल, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट के लिए। यानी जो वर्क डन किया था इलेक्ट्रिक वर्क डन वही हमारा एनर्जी थी। एनर्जी का मतलब Q डिवाइडेड बाय R हो गया उस पॉइंट के लिए। यानी B पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय R होगा। ये है हमारी यूनिट। तो अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th क्लास में भी आ जाता है, 10th क्लास में हम पढ़ भी लेते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज पार्टिकल ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। अब इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। जैसे एक तो कॉमन सी प्रॉपर्टी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी को किस टाइप से हम ऐड करते हैं, अलजेब्रिकली इसे ऐड किया जाता है। जैसे हम चार्ज पार्टिकल को करते थे कि अगर प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया। जैसे एक रीजन के अंदर +5 है, -3 है, +2 है, तो हम उसको ऐड करके 5 - 3 +2 कर देते थे कि हमारा आंसर 4 आ गया। उसी टाइप से हम यहाँ पर करें, किसी एक पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पूछ लिया जाएगा तो अनदर चार्ज पार्टिकल के कारण अगर उस पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरीके से जोड़ो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव तरीके से जोड़ो। उसी टाइप से हम अलजेब्रिकली इसे ऐड अप करते जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है, जो फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। और कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि उसका वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो पोटेंशियल भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड है, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट कह सकते हो या फिर जूल पर कूलम भी कह सकते हो। यूनिट होगी हमारी वोल्ट, जिसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर छोटा VOLT, या फिर दूसरी यूनिट होती है इसकी जूल पर कूलम। वर्क डन की जूल और चार्ज की कूलम। तो डेफिनेशन से हम जूल पर कूलम भी डिफाइन कर देते हैं इसकी यूनिट को। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि हम अपनी अर्थ का पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं। कोई ना कोई रेफरेंस होता है ना, जैसे इनफाइनाइट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 होगी। बट अर्थ को अगर किसी सिस्टम को हम ग्राउंड कर देते हैं तो हम यही मानेंगे कि उस सिस्टम की पोटेंशियल हमारे उस सिस्टम का पोटेंशियल हमारा 0 हो गया। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एनी चार्ज, या फिर ये कहें कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ
दोनों की वैल्यू हमारी 0 होती है, यानी दोनों की वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये 4 बातें हमें इसमें मेनली याद रखनी है। अब बात करें कि हमें न्यूमेरिकल किस फॉर्म में मिलेंगे। न्यूमेरिकल मिलेंगे या तो डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल की इस पॉइंट के ऊपर इस कोऑर्डिनेट पे इतना चार्ज रखा हुआ है, इस कोऑर्डिनेट पे इतना चार्ज रखा हुआ है, आप इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। या ये कह दिया जाएगा कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम किसी पॉइंट के ऊपर उसका पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पहला है हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हम उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे किसी एक अननोन पॉइंट के ऊपर। दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हम उसका पोटेंशियल किसी एक पॉइंट के ऊपर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम डिस्क्रीट फॉर्म की। जैसे कोई भी एक सिस्टम ले लिया कि इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, यहाँ Q1 रख दिया, यहाँ Q2 रख दिया, यहाँ Q3 रख दिया, यहाँ Q4 रख दिया। मुझे इस पॉइंट के ऊपर P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। ये सारे पॉजिटिव मत मानो, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मान लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मान लो। एक बात का आप ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज जैसे लाइक चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, अनलाइक के कारण नेगेटिव आती है। तो उसमें हम एक बात ये डिफाइन करते थे कि लाइक अनलाइक का फंडा ही खत्म करो, जो चार्ज का साइन है वैसे ही पुट कर दो, मैथमेटिकली हमारा राइट आंसर आएगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम इसमें भी यही कहेंगे कि चार्जेस विद साइन पुट करने होंगे हमें। हमारे फॉर्मूले के अंदर हमारा फॉर्मूला था कि V = KQ डिवाइडेड बाई R था ना, तो जो हमारा Q हमने चार्ज रखा है वह विद साइन पुट होगा। तो ये डिस्टेंस मानो R1 है, Q2 की डिस्टेंस मानो R2 है, Q3 की डिस्टेंस R3 होगी और Q4 की डिस्टेंस R4 होगी। तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के कारण P पॉइंट के ऊपर हमारा पोटेंशियल कितना होगा कि Q1 डिवाइडेड बाय R, बट हमारा चार्ज क्या था, नेगेटिव था, तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव लगा देंगे। V2 कितना आएगा, चार्ज पॉजिटिव है तो Q2 डिवाइडेड बाई R2 आ जाएगा, ये R1 डिस्टेंस थी। V3 क्या आ जाएगा Q3, बट चार्ज हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया, R3 आ गया। V4 क्या होगा, प्लस का है Q4 डिवाइडेड बाई R4। अब ये इनके सबके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रिकली हम जोड़ते हैं। तो हम P पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल पता लगाना चाहें, वह पोटेंशियल होगा पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा। अगर 5 होते तो 5वां, n होते तो डैश डैश n तक बात चली जाती। तो माइनस का Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस का Q3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस का Q4 डिवाइडेड बाई R4। हम इसी टाइप से ऐड करते जाएंगे। तो अगर हमें डिस्क्रीट फॉर्म मिली तो डिस्क्रीट फॉर्म के लिए नेट पोटेंशियल हमारा सारे के सारे अलजेब्रिकली हम ऐडअप करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होता है डिस्क्रीट का फंडा। अब डिस्क्रीट के कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम। जैसे एक्स वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है,
कह दिया एक चार्ज पार्टिकल -2, 0 के ऊपर 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ था। एक चार्ज पार्टिकल +2, 0 के ऊपर -2 माइक्रोकूलम रखा हुआ था। एक चार्ज पार्टिकल 4, 0 के ऊपर 4 माइक्रोकूलम रखा हुआ था। हमें फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल एट ओ के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करो। हम क्या करेंगे, 3 चार्ज पार्टिकल दे रखे है ना, तीनों पार्टिकल्स के कारण अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर नेट पोटेंशियल के लिए तीनों को विद साइन ऐड कर दिया जाएगा और हमारा नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल इसके कारण नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम हो जाएगा, ये सारा सिस्टम अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। क्योंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात चलेगी, डायरेक्शन का कोई भी लफड़ा हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। जैसे इसका सॉल्यूशन करें तो V1 ये पहला पार्टिकल मानो, ये दूसरा पार्टिकल मानो, ये तीसरा पार्टिकल मानो, या 1 2 3 में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो A B और C मान लो। तो A के कारण O के ऊपर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। यह पॉजिटिव चार्ज है ना तो K की वैल्यू पुट कर लो आप 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई इसका चार्ज 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये 2 सेंटीमीटर के अंदर मान के चलो क्योंकि हम अपने ग्राफ सेंटीमीटर में ही लेते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल डायरेक्ट दिया जाए DPP में या फिर एक्सरसाइज बुकलेट के अंदर, उसमें अगर ये मेंशन न हो तो ग्राफ हमेशा हम सेंटीमीटर में ही मानते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻²। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, -2 ऊपर जाकर +2 पावर बनेगी, +2 पावर बनेगी तो प्लस का 11 माइनस का 6 यानी 9 × 10⁵ आ जाएगा। इतना वोल्ट आ गया। सेम टू सेम हम B के कारण निकालेंगे कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, माइनस का है ना 2 × 10⁻6, डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻², 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा हमारे पास 9 × 10⁵ वोल्ट आ गया। C के कारण कितना आएगा 9 × 10⁻9 इंटू प्लस का 4 है तो 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻², 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 9 × 10⁵ वोल्ट आ गया। अब तीनों को अगर हम जोड़ें तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, तो ये चीज़ तो हमारी कट जाएगी। तो हमारा नेट V आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ C के कारण, क्योंकि A और B आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा आंसर आएगा 9 × 10⁵ वोल्ट आ जाएगा V एट O। ये V एट A नहीं है, V A के कारण इसको रिप्रेजेंट किया है। या आप अगर इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना चाहो कि V एट O ड्यू टू A, V एट O ड्यू टू B, V एट O ड्यू टू C, और ये नेट VO आ गया हमारे पास। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। जैसे हम एक स्केयर की बात कर लें, यहाँ क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ -2 क्यू रख दिया, यहाँ 3 क्यू रख दिया, यहाँ -4 क्यू चार्ज रख दिया। हमें पूछ लिया गया कि सेंटर पे O के ऊपर V एट O क्या होगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बताओ। अब तक हम देख ही चुके हैं कि डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करता था तो मैं कहता नेगेटिव के कारण अट्रैक्टिव, नेगेटिव के कारण अट्रैक्टिव, तो इन दोनों का एक इफेक्ट ले लेते थे। बट हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन का रोल ही नहीं है, हम डायरेक्टली इसे जोड़ते जाएंगे। जैसे ये A पॉइंट मानो, ये B पॉइंट, ये C और ये D पॉइंट, तो V एट O ड्यू टू A कितना होगा। अगर इसकी साइड A दे रखी है तो ये टोटल तो होती है हमारी √2A, इसकी आधी होगी A/√2 होगी ना, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे, √2 से 2 कैंसिल होगा तो नीचे √2 आ जाएगा। तो V एट O ड्यू टू A कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाय A/√2।
V एट O ड्यू टू B कितना होगा K माइनस का 2Q डिवाइडेड बाय A बाय रूट टू। A बाय रूट टू का मतलब 2 रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। V एट O ड्यू टू C कितना होगा 3KQ डिवाइडेड बाय A बाय रूट 2 आ जाएगा। V एट O ड्यू टू D कितना होगा K माइनस का 4 आएगा, Q रूट 2 ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा। अब हम नेट V के लिए चारों को जोड़ते जाएंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं हमारे पास। एक जब आप अपने थ्योरेटिकल नोट्स पढ़ोगे तो उसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, तो वो जरूर करके देखना। मीन्स आपको कह दिया जाएगा ओरिजिन पे है 1 पे इतना चार्ज रखा हुआ है, 2 के ऊपर इतना है, 4 पे इतना है, 8 पे इतना है, और आप नेट कैलकुलेट करो कि O के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। यही सेम टू सेम फॉर्म बनती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी एक क्वेश्चन बनता है, तो उसके अंदर भी आपको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है वो आप ज़रूर उस बुक से देखना। अब हम बात ये करेंगे कि ज़रूरी थोड़ी ना है हर चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके आए। ये भी तो हो सकता है ना कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया जाए। जैसे बात करूं मैं कि एक चार्ज के कारण यहाँ पर इतने रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड था, मैं एक और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था कैपिटल Q ओरिजिन के उसके सेंटर के ऊपर। मैं A पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल को B पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ। स्मॉल Q चार्ज है और B पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ। तो B पॉइंट पे ले जाने के लिए मेरे पास जो नेट वैल्यू आएगी वह क्या होगी, मुझे कितना काम करना पड़ेगा ये पूछ लिया जाएगा, या ये कह दिया जाएगा कि A से B पॉइंट पे ले जाने के लिए इतना काम करना पड़ता है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या होगा। कुछ भी घुमा फिरा के कंडीशन दी जा सकती है। जैसे बात करें कि एक चार्ज पार्टिकल Q को A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके चले गए, तो हमें कितना काम करना पड़ा, ये हम डिफाइन करते हैं ना कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। तो वर्क डन किसके बराबर हुआ, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर हुआ ना। तो A का पोटेंशियल निकालेंगे, ये डिस्टेंस भी हमें गिवन होगी कि ये R1 डिस्टेंस और हम R2 डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं। तो V एट A क्या होगा, A के ऊपर तो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R1, और V एट B कितना होगा, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R2, ये चीज़ होगा। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी A के ऊपर अलग पोटेंशियल था, B के ऊपर अलग पोटेंशियल था। अगर पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं आता तो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन भी नहीं आता। यहाँ पे तो ये कंडीशन थी कि इनफाइनाइट से हम एक चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं, इसलिए हमने V पुट किया, क्योंकि डेल्टा V का मतलब V ही है, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू तो 0 होती है। बट यहाँ पर कंडीशन हमारी ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर ही A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो अब हमारे वर्क डन की वैल्यू Q इंटू V नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हमने जो V डिफाइन किया था ना कि W डिवाइडेड बाई Q होता है। यहाँ पर हम V डिफाइन न करके ये करेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर ही इस बात को घुमाएं तो वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर तो हम A से B लेके गए हैं, A पे भी पोटेंशियल है और B पे भी पोटेंशियल है। इस डेरिवेशन के अंदर हम लेके आए थे इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पे 0 था और B पॉइंट पे सिर्फ V था, तो हमारा आंसर V आ गया था। बट अब हमारा आंसर आएगा डेल्टा V, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा ये टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि A पे क्या पोटेंशियल और B के ऊपर क्या पोटेंशियल है। तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी फाइनल पोटेंशियल, यानी फाइनल तो हमारा B पॉइंट है माइनस इनिशियल, इनिशियल हमारा A पॉइंट है। तो K Q तो आ गया कॉमन, 1/R2 माइनस 1/R1 आ जाएगा डेल्टा V।
जो हमने कल डेरिवेशन की थी पोटेंशियल एनर्जी की, वह इनफाइनाइट से किसी पॉइंट के लिए थी। कुछ और बुक्स में देखोगे तो आपको ये भी मिलेगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए लेके जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आएगा कि क्यू डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1/r2 माइनस 1/r1। इस टाइप से भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हम इनफाइनाइट से लेके आए थे तो हमारे पास 1/∞ 0 हो गया था, हमने डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दी थी। तो डेल्टा वी का मतलब ये होता है, और डेल्टा वी होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टॉपिक हमारा सेम टू सेम पोटेंशियल वाला ही है। डिफरेंस इतना आ गया कि हम इनफाइनाइट से न लाकर ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही घूम रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल चेंज होगा क्योंकि ए पे अलग पोटेंशियल था और बी पे अलग पोटेंशियल था। वहाँ पर इनफाइनाइट पे 0 था तो डायरेक्ट जो बी का पोटेंशियल था वही लिख दिया था हमने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ए पे भी पोटेंशियल है, यानी जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं उस पॉइंट पे भी हमारे पोटेंशियल की वैल्यू है। तो हमारे पास वर्क डन के कारण जो आएगा वह चेंज इन पोटेंशियल आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल हमारा होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे फिर पता चल जाएगा। हमें ये कह दिया जाएगा कि एक चार्ज पार्टिकल Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम को A से B पॉइंट तक ले जाने के लिए 20 माइक्रोजूल वर्क डन करना पड़ता है। मतलब कि 2 माइक्रोकूलम के एक चार्ज पार्टिकल को A पॉइंट से मैं B पॉइंट पे लेके जाऊंगा ना, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा 20 माइक्रोजूल। आप उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। फाइंड VB माइनस VA, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, और वर्क डन हमारा हो गया 20 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई चार्ज हो गया हमारा 2 × 10⁻⁻6, यानी 10 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अगर ये नेगेटिव दे देता, जैसे न्यूमेरिकल में आ जाएगा कि उसके लिए वर्क डन हमें -20 माइक्रोजूल करना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वैल्यू हमारी ए से बी डिस्टेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वैल्यू हमारी ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे आर कम होता जाएगा। तो हमारे पास अगर ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका। अगर नेगेटिव रिजल्ट आए इसका मतलब हम दूर जा रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल से, नया चार्ज पार्टिकल। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है कि सपोज एक चार्ज पार्टिकल दे दिया हमें 4 माइक्रोकूलम का। हमें ये कह दिया कि हम एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर से मैं 6 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस पे जाना चाहता हूँ। तो वर्क डन बताओ क्या होगा। मतलब यहाँ चार्ज पार्टिकल रख दिया हमने, चार्ज पार्टिकल रखने के बाद ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पे जाना चाहता हूँ। ए की डिस्टेंस इस चार्ज पार्टिकल से 4 सेंटीमीटर और बी पॉइंट की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि पोटेंशियल क्या है ए का, वी ए कितना है, कि क्यू की वैल्यू 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर। आर हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻²। एक कैलकुलेशन आ जाएगी, 4 से 4 कैंसल, ये 11 हुआ तो 9 × 10⁻5 आ गई। वी एट बी क्या होगा, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है 6 × 10⁻²। 2 3 6, 2 3 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 आ जाएगी।
ये वोल्ट होगा, ये वोल्ट होगा। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट हमारा बी है और इनिशियल पॉइंट ए है, तो 6 × 10⁵ माइनस 9 × 10⁵ करेंगे तो 10⁵ कॉमन आ गया, हमारा आंसर आएगा -3 × 10⁵ वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस हमारा। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? इस चार्ज पार्टिकल की कोई वैल्यू गिवन होगी कि हम 1 माइक्रोकूलम चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो वर्क डन होगा हमारा चार्ज इंटू है पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज हमारा 10⁻⁻6 है मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 3 × 10⁵, यानी 0.3 आ जाएगा, माइनस का 0.3 वोल्ट। -6 है +5 है तो एक पावर माइनस की बचेगी, तो 0.3 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब ये है कि हम इससे दूर जा रहे हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर यह फ्रीली होता तो वही बात कि अगर यह चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था, हमें ये कह दिया जाता कि जब यह बी पॉइंट पे जाएगा, 4 से 6 वाले डिस्टेंस पे जाएगा, तब ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। घुमा फिरा के ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैंने तो ये निकाल लिया कि ए से बी जाने के लिए जो वर्क डन होगा वह नेगेटिव होगा, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, इस चार्ज पार्टिकल को मिल रही है। अब ये कह दिया जाएगा अगर यह पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाता तो वेलोसिटी बताओ, क्योंकि फ्रीली है तो इसके ऊपर फोर्स तो लग ही रहा है ना, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? यह वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? हाफ mv² के बराबर हो जाएगा, और वहाँ से इसकी हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्क्रीट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो डीपीपी मिली हुई है उसके अंदर सारा का सारा डिस्क्रीट सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिंग के अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले थे उसी टाइप से हम पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी निकालेंगे।